वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस होती हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हम देख कर आ चुके हैं, वो उसमें होता था कि बॉडी के मोशन को देख रहे होते थे हम। अब डायनेमिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि कॉज क्या है उस बॉडी के मोशन का, उसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, कुछ डेफिनेशन हमें बताता है, उनकी रिलेशनशिप बताता है, वो देख लेते हैं। अब एक्सटर्नल कोई भी चीज हो सकती है जिसकी वजह से किसी चीज में मोशन आ जाए, तो पहला चीज जो दिमाग में आती है कि किस वजह से मोशन आ सकता है आपकी बॉडी के अंदर, पहली चीज जो दिमाग में आती है फोर्स। तो फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो कि आपके जो भी आपने चीज बनाई हुई है उसके अंदर नहीं, अलग से आ रहा है, अलग से कोई फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स दे रहा है, एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो कि किसी रेस्ट वाली बॉडी को यूनिफॉर्म में चेंज कर दे या यूनिफॉर्म वाली बॉडी को रेस्ट में चेंज कर दे। फिर से सुनिएगा, एक बॉडी, एक पेन है, ये रेस्ट में है, इसको मैंने उस वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पोजीशन में चेंज कर दिया, तो ये जो चीज करी, जिस एजेंट के थ्रू ये काम किया, ये कहलाएगा फोर्स। ठीक है, ये थी आपकी बॉडी, रेस्ट में थी, मेरा एक फोर्स, एक एक्सटर्नल एजेंट आया, उसने पकड़ा इसको और इधर ले गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ले गया। इसकी जो कन्वर्जन हुई है, ये जिस चीज की वजह से हुई है वो है फोर्स। इसी तरह वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि एक चीज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ थी, ये वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, ये मोशन होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है यहाँ पे, वेलोसिटी मैंने गलती से लिख दिया था। खैर, तो इस तरीके से होता है फोर्स। फोर्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी हम न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही है कि आपकी जो फोर्स होती है वो बराबर होती है मास इनटू एक्सीलरेशन के। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, किसी फॉर्मूले में भी एक वेक्टर आ रहा है जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट जो है वो है न्यूटन, 1 न्यूटन, न्यूटन बाबा के नाम पे इसकी यूनिट को दे दिया, वरना इसका असली यूनिट अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले है मास, तो मास होता है केजी में, फिर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये है इसका असली क्या कहते हैं ऐसा यूनिट, लेकिन इसको प्यार से हम ये बुलाते हैं, ये इसके बराबर हो जाता है। एक न्यूटन फोर्स का, एक न्यूटन फोर्स होती है जब 1 केजी का मास कितनी एक्सीलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से मूव करे, तो जो फोर्स आएगी, जो 1 न्यूटन की फोर्स आएगी वो इस कंडीशन में आएगी। अच्छा, तो ये था हमारा टॉपिक फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरे जो टॉपिक हमारे यहाँ आ रहा है वो है मोमेंटम। मिलती जुलती चीजें हैं, कभी काफी, मतलब अगर आप इसके फॉर्मूले में देखें, फोर्स का फॉर्मूला एम ए, मोमेंटम का फॉर्मूला है एम बी, तो थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें फर्क करना कैसे करते हैं, फर्क कैसे करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, कितनी मूवमेंट भरी हुई है, कितना मोशन है उसके अंदर, उसकी क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मेरे साथ बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, अब देखें, एक फॉर एग्जांपल मिचेल स्टार्क आ रहे हैं, उन्होंने फुल फ्लैज एक बॉल करवाई है, विराट कोहली खड़े हुए, बल्कि पहले बाबर आजम खड़े हुए थे, बाबर आजम ने जो है नच किया थोड़ा सा और सिंगल लेने की कोशिश करी। अब एक फोर्स के साथ स्टार्क भाई ने बॉल करवाई थी, एक फोर्स के साथ, ठीक है, उसमें फोर्स मौजूद थी, उसमें फोर्स मौजूद थी क्योंकि उसके उनके हाथ से जो चीज निकली थी उसने रेस्ट वाली चीज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया था, तो एक फोर्स के साथ उन्होंने बॉल को फेंका। जब बॉल कोहली भाई, बाबर भाई या कोहली भाई के पास आया तो एक फोर्स के साथ आ रहा था, बाबर या कोहली भाई ने क्या किया, उसको कवर्स में खेल दिया, कवर में खेल दिया, तो फोर्स का जवाब एक फोर्स से दिया। जब एक जवाब फोर्स से दिया उसने, तो क्या हुआ कि उसके अंदर एक मोशन पैदा हुआ, एक मोशन पैदा हुआ, बॉल कवर्स की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, अब जो है कवर्स की तरफ बॉल जा रही है। अब उसने जैसे ही हिट किया होगा, आपने अपने बैट से जैसे ही हिट किया होगा, तो उसके उस बॉडी के अंदर उस क्या कहते हैं जो भी बॉडी, जो बॉल है हमारी, उसके अंदर मोशन
कैप्चर हो गया होगा, मोशन जो है इंस्टॉल हो गया होगा कि इतना मोशन मैं करूंगा, अगर कोई चीज मेरे बीच में ना आए, मैं बाउंड्री तक इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, अगर कोई दूसरे फैक्टर्स मुझे तंग या परेशान ना करें, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी बॉल को नीचे लेकर आएगी, तो फिर तो उसको वो हो गया, अगर मैं शॉट मारूंगा वो जाता रहे, कोई दूसरी फोर्स उसके सामने ना आए, तो ये जो इसके अंदर बैट से टच करके जो मोशन उसने अपने पास डाउनलोड कर लिया था ना, उसका नाम है मोमेंटम। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। काफी ज्यादा मैंने इसमें लंबी कर दी है, लेकिन जो भी आपके क्वेश्चंस हो, अगर आपको समझ ना आ रहे हो, आस्क चैट जीपीटी, देन कमेंट करें, और इंशाल्लाह आई विल आल्सो आंसर दोस क्वेरीज। ठीक है जी, तो ये था फोर्स और मोमेंटम की बात। अब देखते हैं इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा जी, तो अगला टॉपिक है हमारा कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप बता। ठीक है जी, बता देते हैं। एक डेरिवेशन करेंगे, और आपको डेरिवेशन करने का तरीका पता है कि एक बॉडी है जिसका मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे लगी एक फोर्स, इस पे लगी एक फोर्स जिसकी वजह से इसमें आ गई एक्सीलरेशन। ठीक है, पहले ये वी आई की स्पीड की वेलोसिटी था, इसके बाद सॉरी एट दिस पॉइंट ये वी आई की वेलोसिटी से आया था, फोर्स लगने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल वी एफ हो गई। ठीक है, ये बना लिया। अब इसी को देख के, इस डायग्राम को देख के आपने यहाँ पे छाप देना है, इजी। क्या करेंगे, वो कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे क्या है, एक बॉडी है, कंसिडर अ बॉडी किसकी, मास m की, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग क्या चीज, क्या है उसके साथ, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी किस नाम से, वी आई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर दी हमने, मास m की बात कर दी। अब करते हैं फोर्स की बात। अब फोर्स F acts on the body, acts on the body and acts on the body and a force F acts on the body and produces क्या, acceleration A, produces acceleration A, so that ये सब काम हुआ t टाइम में, so that after interval of time t, the final velocity was vf। समझ आई बात, कैसे हमने एक पैराग्राफ लिख लिया जस्ट बाय डायग्राम के थ्रू, और आपको पता है कि डायग्राम में किस चीज का जिक्र हो रहा है, क्या चीज पूछी जा रही है, तो आप खुद ही अपनी ये चीज बना सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत बोलो भाई नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है, आपको डायग्राम याद है, तो ये ज्यादा इजी होता है कि जब आपको डायग्राम वगैरह याद होती है तो निमोनिक्स बनाने में इजीली। अब डेरिवेशन करते हैं, तो उसके लिए मैं बोर्ड लिंक कर रहा हूँ, आई होप आपको आपने इसको उतार लिया होगा, वरना नोट्स में ये मौजूद है, नोट्स को एक्सेस करें और डाउनलोड करें। अच्छा, वेलोसिटी इनिशियल है और फाइनल है, तो इसका मतलब हमारा मोमेंटम भी एक p1 इनिशियल वाला होगा, सॉरी pi इनिशियल वाला होगा, जिसमें मास इनटू वेलोसिटी जो है i वाली होगी। ये तो हो गया आपकी इक्वेशन 1। इसी तरह का p f वाला होगा, जिसमें मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी फाइनल वाली होगी, तो ये होगी। ठीक है जी, अब मुझे चेंज चाहिए इन दोनों का, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पी एफ की इक्वेशन में से
ये पी आई वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से रफा दफा किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स एम वी एफ माइनस एम वी आई। समझ आई बात? समझ आई? ठीक है जी। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने m को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई। और ये आपको देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि इसके नीचे अगर मैं डिवाइड बाय टी कर दूं तो चैप्टर 2 से हमें याद है ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है जी। तो अगर डिवाइड बाय टी कर दूं मैं दोनों जगह पे तो डिवाइड बाय टी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। डिवाइड बाय टी कर दिया। अब जब डिवाइड बाय टी कर दिया तो आपका ये P1 P2 माइनस PF सॉरी PF माइनस P1 डिवाइड बाय टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टी। फिगर ना करें ये जो टी है ये एम के साथ ही लगा हुआ है खैर, लेकिन अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें तो ये तो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मैं एम ए लिख सकता हूँ और यहाँ पे हमारा पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टी हो गया। ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अब फोर्स की डेफिनेशन आपको हमने बताई कि फोर्स जो है वो बराबर होती है एम ए के। तो यहाँ फोर्स आ जाएगी, ये हो गया फोर्स, टाइम को उधर ले गया, टाइम हो गया। और ये पी एफ माइनस पी आई चेंज इन मोमेंटम है तो इसको हम चेंज का सिंबल दे देते हैं, चेंज इन पी। तो हमारा जो भी मोमेंटम में चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसकी वजह से होगा, एक है फोर्स और दूसरा है टाइम।